हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। तो बच्चों यार, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। इंटीग्रल के वन शॉट को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स था उस सेशन पे। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, आज यार इसका जो दूसरा सेशन है यानी कि एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, आज हम लोग इसके बारे में रिवाइज करेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। 10 नंबर का वेटेज होता है, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट पूरा का पूरा चैप्टर 1 को में रिवाइज करेंगे और बहुत ही कम टाइम में रिवाइज करेंगे। एकदम एक एक छोटी छोटी बातें मैं तुम्हें समझाने वाला हूं जो तुम्हारे दिमाग से अक्सर निकल जाती है, उन सारी बातों को मैं रिकॉल कराने वाला हूं। तो पूरे सेशन में एकदम फोकस्ड के साथ में देखना, क्योंकि मैं बहुत तेज और बहुत ही क्विक रिवीजन कराने वाला हूं, ताकि ये सेशन 15 से 20 मिनट से ज्यादा किसी भी कीमत पे ना जाए, ताकि पेपर के एंड मोमेंट पे भी तुम्हें रिवीजन करना है तो आराम से तुम कर सको। तो चलो यार, शुरुआत करते हैं सेशन की। एक एक चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर देखते हैं। इसमें मिनिमम क्वेश्चन जो तुम्हें करने चाहिए 100 से 120 सवाल, और ये तुमको मिल जाएगा आराम से। कहां पे? एक तो ब्लैक पीपीटी 3.0 में और इसके अलावा क्यूपीएस में, दोनों मिला के तुम्हारे को आराम से 100 से 120 सवाल मिल जाएगा। प्रो टिप ये है कि आपको ग्राफ अच्छी तरीके से आना चाहिए, बेसिक डेफिनेट इंटीग्रल आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसका जो वेटेज है भैया 2 सवाल का है, यानी 10 नंबर का 2023 में। रिसोर्स ब्लैक पीपीटी 3.0 और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की क्यूपीएस यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट। इसके बाहर से कुछ भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ना तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। इतना तुम कर लो, इतना इज द मोर देन एनफ। आगे चलते हैं, बेसिक्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। सबसे पहली बात देखो, हम बचपन से जब पढ़ रहे थे ये सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल है ना, और ये क्या कहते हैं रोम्बस, कोन एंड ऑल, ये सारी चीजें, इनका एरिया और वॉल्यूम निकालना हम बहुत ढंग से सीख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें समझ में आता गया कि भाई कई सारे शेप ऐसे आते हैं जो कि इनफाइनाइट शेप होता है, जिनका कोई शेप होता ही नहीं है। जैसे इसका क्या शेप है, इसका क्या शेप है, इसका क्या शेप है, इसका क्या शेप है, तो क्या इन सब का एरिया नहीं है? बिल्कुल है सर। तो ऐसे कर्व का एरिया निकालने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस करा? एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल का कंसेप्ट यूज करा। और एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल बच्चों ये आता कहां से? बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल से। डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देता है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एरिया देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब यह है कि इंटीग्रल पागल है, इंटीग्रल इज अ रोबोट। उसको नहीं मालूम है कि एरिया पॉजिटिव होता है या एरिया नेगेटिव होता है। इंटीग्रल बाय डिफॉल्ट क्या करता है? जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है इसका एरिया तो बेटा ये पॉजिटिव देता है, और जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है इसका एरिया इंटीग्रल क्या करता है सर? नेगेटिव देता है। लेकिन हम जानते हैं कि एरिया नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता कभी भी। तो हम क्या करते हैं, जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे का पोर्शन है उसके एरिया के साथ में मॉड लगा देते हैं, और ऊपर वाले के साथ में मन करे मॉड लगाओ, मन करे मत लगाओ। समझ में आ गया सभी बच्चों को? अब तुम खुद ही सोचो कि क्या एरिया जो है, अब जैसे मान लो ये तुम्हारा एक प्लॉट है, ठीक है, ये तुम्हारा एक प्लॉट है और बीच से रोड निकल रहा है। अब तुम्हारा एक प्लॉट रोड के इस साइड है, दूसरा रोड के इस साइड है। अब इंटीग्रल के हिसाब से तो इसका एरिया 0 हो जाना चाहिए। क्या तुम्हारे प्लॉट का एरिया 0 है? 0 नहीं है। समझ में आ रहा है? तो बेटा इंटीग्रल वगैरह क्या है, ये सब एक टूल है, लेकिन इसके साथ में हमें अपना दिमाग भी लगाना होता है। तो हम अपना दिमाग लगा के क्या करते हैं, जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे उस एरिया के साथ में मॉड, और जो भी ऊपर है उसको हम एज इट इज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। आगे बढ़ते हैं यार। यहां पर वन मोर और एक एग्जांपल देखो। 0 से लेके 2 पाई के बीच में अगर आप डायरेक्ट साइन एक्स का इंटीग्रल आप कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर 0 आता है। तो क्या इसका आंसर 0 आना चाहिए? मतलब ये अगर एरिया निकालोगे तो क्या ये एरिया 0 आएगा? 0 से लेके पाई और पाई से लेके 2 पाई का, ऐसा लग रहा है कुछ? इतने बड़े प्लॉट का एरिया 0 आ जाएगा? नहीं ना। तो हम करते क्या है, जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है इसको एज इट इज, और जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है इसके इंटीग्रल के साथ में सर मॉड लगा देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है, एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड बिलो टू द एक्स एक्सिस। ये बात ध्यान में रखना। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर जैसे मान लो दिस इज द y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और तुम्हें -2 से लेके 2 के बीच का एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे यार? देखो, दिस ग्राफ इज द सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस। हम सीधा कंसेप्ट क्या यूज करेंगे कि भैया जो 0 से लेके 2 के बीच में ये ग्राफ का एरिया होगा वही सिमिलर एरिया ये वाला भी होगा। तो हम करेंगे क्या, 0 से लेके 2 के बीच में ये एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, बस इसी को क्या करेंगे सर, दोगुना कर देंगे, तो हमारे पास ये टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। तो ये छोटे मोटे बेसिक कंसेप्ट हम बेटा ऐसे सवालों में यूज करते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना। अब यार एरिया विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस और एरिया विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस क्या होता है, जरा उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले तो एरिया विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, जैसे मान लो ये हमारे पास एक सर्कल है, हम करते हैं क्या, यहाँ पर एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप लेते हैं dx एलिमेंट की, हाइट यहाँ पर y हो जाती है। तो ये जो dx एलिमेंट है, जब अगर हम इसको देखते हैं तो दिस इज जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, y इंटू डी एक्स, तो y इंटू डी एक्स। ठीक,
तो आगे हम यहाँ पर y को एज ए फंक्शन ऑफ x सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बाकी आगे यार पूरा इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये एरिया कितना निकल के आता है सर, पाई a स्क्वायर यूनिट आ जाता है, जो कि आप लोग बचपन से जानते हो कि किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है सर, पाई r स्क्वायर होता है। तो बेसिकली पाई a स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के बाद इस चीज को ध्यान में रखना। दूसरा, एरिया ऑफ द इलिप्स। एरिया ऑफ द इलिप्स क्या होता है सर, पाई ए बी। टोटल इलिप्स का एरिया क्या होता है सर, पाई ए बी होता है। तो बेटा डायरेक्ट याद रखना, ए क्या है, ए बेटा मेजर एक्सिस है, बी क्या है, माइनर एक्सिस है। देखो इलिप्स चाहे कोई सा भी हो, चाहे हॉरिजॉन्टल इलिप्स है चाहे वर्टिकल इलिप्स है, हमेशा ध्यान रखना इसका एरिया बच्चों कितना होता है, मॉड पाई ए बी ही होगा। मैंने मॉड क्यों लगाया, क्योंकि कई सारे बच्चे ओवर दिमाग लगाने लग जाते हैं कि सर ए स्क्वायर बराबर 3, तो ए की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, बी की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, तो एरिया मॉड पाई, एरिया पाई ए बी लिखेंगे तो एरिया नेगेटिव आने लग जाएगा। तो ऐसे महानुभावों के लिए बेटा हमेशा ध्यान में रखो, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एरिया जब भी आप लिखो हमेशा मॉड लगा के लिखो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। आगे बढ़ते हैं यार, एरिया विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस। सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं, एरिया कभी भी अलग अलग नहीं होता। मान लो तुम्हारे घर का एरिया है, तुम किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट लोगे तो मतलब 100 यार्ड निकल के आएगा, और किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट लोगे तो 200 आएगा। तो एरिया कभी अलग अलग नहीं हो सकता बेटा। तुम्हारे घर का एरिया अगर किसी एक्सिस के अबाउट में मान लो 100 गज है, तो किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट 500 गज तो नहीं हो जाएगा। तो एरिया चाहे तुम एक्स एक्सिस के अबाउट निकालो चाहे वाई एक्सिस के अबाउट निकालो, बात एकदम सेम है, आंसर हमेशा सिमिलर आएगा। वाई एक्सिस के अबाउट निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पर वाई एक्सिस पर हम एक डी स्ट्रिप लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये लेंथ कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो ये स्मॉल पोर्शन का एरिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x इंटू डी वाई लिख लेंगे। ठीक है, और यार यहाँ पर x की वैल्यू को y के टर्म में लिखेंगे, तो रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालोगे तो ये एरिया पाई ए स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी कमाल की बात यही है कि सर एरिया चाहे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालो चाहे वाई एक्सिस निकालो, एरिया हमेशा आपका सेम ही आएगा। अब कई सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे तो सर हम पढ़ते क्यों हैं, दोनों पढ़ते इस वजह से हैं बेटा, जो भी तुम्हारे को देखो हथियार तुम्हारे पास सारे हैं, कौन सा हथियार कहां पर चलाना है ये तुम पे डिपेंड करता है। तो तरीके तुम्हें दोनों मालूम है, कौन सा तरीका कहां पर लगाना है ये तुम पे डिपेंड करता है। अब ये डिपेंड कैसे करेगा सर, प्रैक्टिस से। जब 100 सवाल रगड़ के प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही समझ आ जाएगा कहां पर एक्स एक्सिस के अबाउट लगाना है, कहां पर वाई एक्सिस के अबाउट लगाना है। समझ में आ गया, तो दिस इज द थिंग बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, एरिया इनक्लोज्ड बाय द टू कर्व। अगर मान लो हमारे पास कोई भी 2 कर्व है और इनसे एसोसिएटेड एरिया निकालना है, तो सर सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखो हमें इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज करना है, तो यार हमें लिमिट चाहिए होगी, और लिमिट कहां से आएगी सर, दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन यहां से मान लो x इक्वल टू x इक्वल टू b आ गया बेटा, इनका जो एरिया लिखेंगे कैसे लिखेंगे सर, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लिखेंगे। जो कर्व ऊपर है उसमें से नीचे वाला कर्व हम घटा देंगे, तो यहां से हमारे पास 2 कर्व के बीच का एरिया निकल के आ जाएगा। और इसके पीछे का रीजन ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीजन ये है, देखो जब आप ये ऊपर वाले कर्व का एरिया y इज इक्वल टू जी एक्स निकालोगे a से लेके b के बीच में, तो वो ये पूरा एरिया नीचे तक का आएगा। उसमें से क्या करोगे, ये वाला एरिया घटा दोगे, कौन सा, y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस के अबाउट कौन सा एरिया होगा, दिस वन। तो तुम्हें करना है क्या है, ये टोटल एरिया में से ये वाला एरिया घटा दो, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, यही वाला एरिया बचेगा। तो इसी वजह से बेटा यहां पर हम इसको घटा के इस तरीके से लिखते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व हम लिख देते हैं, तो हमारे पास ये बीच का एरिया निकल के आ जाता है। सबसे ज्यादा काम की चीज ये है, एरिया एसोसिएटेड विद अ लाइन एंड अ कर्व। यार सिमिलर वही कहानी है, लाइन भी एक प्रकार का कर्व ही है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। मान लो कि ये इंटरसेक्शन क्या हो गया सर, ए और बी हो गया। अब भैया इसमें भी सिमिलर वही कहानी, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। यहां पर लाइन मान लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो लाइन यहां पर आप ऊपर लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे सर, कर्व लिखोगे, एम एक्स प्लस सी माइनस एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, क्लियर। तो यहां से सर हमारे पास ये एरिया निकल के आ जाएगा लाइन और कर्व के बीच का। अब मान लो यार यही एरिया ऑफ द लूप, जो जनरली तुमसे पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं एज एक्सटेंशन तुम्हें जरूर बता देता हूं इस बात को। मान लो कोई कर्व ऐसा है जो ऐसे बहुत सारे लूप बना रहे हैं, तो अब आप यहां पर खुद ही देख सकते हो, ए से लेके बी के बीच में कौन सा कर्व ऊपर है, एफ एक्स ऊपर है, जी एक्स नीचे है, तो यानी कि क्या लिखेंगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स। बी से लेके सी के बीच में कौन ऊपर है, यहां से ये देख सकते हो, जी एक्स ऊपर है, एफ एक्स नीचे है। कुल मिला के बात यही है कि सारे के सारे इंटरवल में जो कर्व ऊपर उसको पहले लिखोगे, जो नीचे उसको बाद में लिख दोगे। सिंपल, दैट्स इट। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर। अब यार कुछ एक एसएसआर ट्रिक, देखो मेरी कोशिश यही है कि यार ये सेशन लंबा ना जाए, बहुत ही कम टाइम में तुम्हारे सामने मैं सारी चीजें प्रेजेंट कर दूं और बहुत ही क्विक रिकॉल कर लो सारी चीजों को। अगला कुछ एक एसएसआर ट्रिक, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट है। कहीं पर भी तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल दिखे,
एरिया के सवालों में हमेशा यही कंसेप्ट यूज करना है, हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ है। कहीं पर रेक्टेंगल बन रहा है, डायरेक्ट उसका एरिया लेंथ इनटू विड्थ लगा दो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या है सर? पाई आर स्क्वायर। यार सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, एक क्वाड्रेंट का एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना। एरिया ऑफ द इलिप्स क्या है? मॉड पाई ए बी है। इलिप्स भी सिमेट्रिकल होता है। अगर एक क्वाड्रेंट का एरिया पूछे तो पाई मॉड पाई ए बी डिवाइडेड बाई 4, सेमी इलिप्स का पूछे तो पाई ए बी डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से ध्यान में रखना। यार अगला हुडा कंसेप्ट। हुडा कंसेप्ट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है या y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है, तो ये जो एक पूरा हुड्डा है इसका एरिया क्या होता है सर? 2 होता है, और आधे हुड्डे का एरिया 1 होता है। मतलब कि इतना एक टोटल 2। सेम इसका एरिया 1, इसका एरिया 1, टोटल एरिया 2। बेटा बहुत पूछा जाता है। अगर मान लो यहीं पर y इज इक्वल टू ये 3 साइन एक्स हो जाए, लेट से यही y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स हो जाए, क्या करोगे? एक हुड्डे के एरिया में 3 से गुणा कर दोगे। मतलब कि एक हुड्डे का एरिया भी 2 है, मान लो यही 3 साइन एक्स हो जाएगा, तो क्या करोगे? 3 गुणा 2 यानी कि 6 हो जाएगा। समझ आया? अगर मान लो यही 10 साइन एक्स हो जाए तो क्या करोगे? 10 इंटू 2 यानी कि 20 कर दोगे। ठीक है, इस पर बेस CVT 2023 में सवाल भी पूछा था बेटा, आई थिंक वो 3 cos x था। ठीक है, अगर मान लो यही 1000 हो जाए तो 1000 गुणा 2 कर दोगे यानी कि 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। और CVT 2022 में भी इस पर सवाल पूछा था। CVT 2022 में इस पर एक सवाल पूछा था, 0 से लेके 100 पाई मॉड साइन एक्स डिवाइडेड बाई 100 dx। मतलब बहुत ही बच्चा सवाल। तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? इस तरीके से बनता है। तो 0 से लेके 2 पाई के बीच का एरिया 2, तो यार 0 से लेके 100 पाई के बीच का एरिया कितना? 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि डायरेक्ट आ गया आंसर। अब मान लो कहीं पर हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया है। ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। तो यहां पर तुम्हें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की नौटंकी नहीं करनी। यहां पर सीधा सीधा वही बच्चों वाला मेथड लगाओगे। एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। या दूसरा कंसेप्ट एरिया का जो डिटर्मिनेंट हम पढ़ते हैं, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही लगा दोगे, आराम से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है बेटा, एक और बहुत ही एडवांस कंसेप्ट। अगर कहीं पर हमारे पास मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू ए लिखा हुआ, लेट से अगर मान लो मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं a, तो भैया ये ग्राफ बनता है किसका? सर एक स्क्वायर का ग्राफ बनता है, और इस स्क्वायर की जो साइड लेंथ होती है वो a√2 होती है। तो इसको दिमाग में रख लेना। तो अगर कहीं पर मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू a लिखा है तो इट विल बी अ स्क्वायर ऑफ द साइड लेंथ a√2 यूनिट। तो यार अगर साइड किसी भी स्क्वायर का a√2 है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? a√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो गया? a√2 का होल स्क्वायर। तो इस चीज को दिमाग में रख लेना। आई थिंक यार सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जितनी भी चीजें थी एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन स्टिल आप 10 नंबर अपना सिक्योर कर सकते हो इस चैप्टर से। ठीक है, तो पूरा का पूरा चैप्टर मैंने तुम्हें बहुत ही कम टाइम में रिकॉल करा दिया है। तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना कि आखिरकार सेशन कैसा लगा। और हाँ, जितने भी बच्चों ने अगर प्रतिज्ञा प्लस में अभी तक भी एनरोल नहीं करा है तो बेटा जरूर कर लो। 27 तारीख से इसकी क्लासें ऑलरेडी चालू हैं। तो जितने भी मेरे बच्चों ने इनकेस नहीं करा है भाई जरूर कर लो। प्रतिज्ञा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें सारे के सारे फैकल्टीज आपके बहुत ही जबरदस्त हैं, कंटेंट बहुत ही जबरदस्त है, टेस्ट सीरीज इसमें हाइब्रिड जबरदस्त टेस्ट सीरीज है। मैक्सिमम डिस्काउंट कोड आप Y457 यूज कर सकते हो। होली सेल पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, चाहे आप कॉमर्स बैच के हो, चाहे आप GT लैंग्वेज के हो, साइंस के हो, आर्ट साइड के हो, किसी भी बैच में तुम्हारे को एनरोल करना है Y457 मैक्सिमम डिस्काउंट कोड जरूर लगाना। आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा होगा इस कोड पे। तुमको करना है क्या? अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना, यहां पर Y457 कोड यूज करना, और इसके अलावा ऐप के थ्रू करोगे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट 21% तुमको डिस्काउंट मिल रहा होगा। इसमें अगर तुम कॉइन का भी बेटा यूज कर लोगे तो ये बैच तुम्हारे को नियर अबाउट 3100 रुपए का पड़ रहा होगा। और यार ये 3100 रुपए में तुम्हारे लिए बेटा सब कुछ है। 3100 रुपए में तुम्हारे लिए क्या क्या है सर? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, GT, ये सबकी लाइव क्लास, ये सबकी लाइव क्लास। इसके अलावा इनकी रिकॉर्डेड क्लास, डिटेल्ड रिकॉर्डेड क्लास तुमको दी गई है। डिटेल्ड मतलब मैथ्स की बात करूं तो 90 क्लास, केमिस्ट्री में 75, सिमिलरली फिजिक्स में भी 80 क्लास रिकॉर्डेड तुमको दी गई है। इसके अलावा इसमें हाइब्रिड टेस्ट सीरीज दिया गया है, इसमें तुम्हारे को PYP किट भी यहां पर दी गई है। तो भाई सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। Y457 डिस्काउंट कोड लगा के अच्छी तरीके से बेटा आप पढ़ाई करो। कोई भी डाउट है आप मुझे ईमेल कर सकते हो shashank.singh1@24/7.com पे।
ठीक है। और इसके अलावा एक बार नए बच्चों को मैं समझा देता हूं कि आखिरकार कैसे क्या एनरोल करना है आपको। यहां पर आप आओगे सीधा सीधा, और जैसे ही आप अड्डा 24/7 की मेन वेबसाइट पर आओगे, मैं हमेशा आपको कहता हूं वेबसाइट के थ्रू मत करना, जब भी करना है आप हमेशा किसके थ्रू करना, ऐप के थ्रू करना, क्योंकि ऐप के थ्रू आप करोगे तो Y457 पे तुमको 21% का डिस्काउंट मिलेगा। साइंस वाले बच्चे साइंस में, कॉमर्स वाले कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज वाले ह्यूमैनिटीज में, जीटी इंग्लिश वाले जीटी इंग्लिश में। प्रतिज्ञा प्लस यहाँ पर है, आपको ये कोड यूज नहीं करना, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है आपको यहाँ पर यूज करना है Y457। तो Y457 जैसे आप लगाओगे तो तुम्हारे को यहाँ पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट ये मिल रहा होगा। ये अभी तुम्हारे को 3359 रुपए 20% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप यही ऐप के थ्रू करोगे तो 21% बेटा आपको मिल रहा होगा। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं Y457 आप लगाओगे और ऐप के थ्रू करोगे 21%, यही बैच नियर अबाउट 3100 रुपए का तुम्हें पड़ जाएगा। और इसके अलावा प्लस कॉइन्स का भी यूज कर लेना, ठीक है। तो यार आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना, और अगला वन शॉट आप कौन से चैप्टर पे चाहते हो ये भी बता के जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सभी मेरे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।